गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अक्ष की प्री। बड़ों को नमस्कार एंड छोटों को हेलो। मम्मी एक्चुअली फरीदाबाद जाना चाह रहे हैं एंड अक्षय दिल्ली जाना चाह रहे हैं, तो लेट्स सी कि मेरा प्लान आज का क्या बनता है। इधर आई एम गोइंग टू दिल्ली और फरीदाबाद। और ये चल रही है खाने की प्रिपरेशन। राजमा बनके तैयार हो चुके हैं और चावल अभी उबलने रखे हैं। और ये स्वादिष्ट मटन रेडी हो रहा है जो मम्मी बना रही है। मम्मी फरीदाबाद लेके जा रही है मामा जी के लिए। इट लुक्स सो टेम्पटिंग। और यहाँ पे बन रही है पत्ता गोभी मटर की सब्जी। इट्स ऑलमोस्ट कुक्ड। और यहाँ बन रहा है फालसे का जूस। और इसमें अब हम डालेंगे काला नमक और भुना हुआ जीरा। अरे प्रियंका, क्या लेकर आए हो ये? मैं लाई हूँ फालसे का जूस, पी के देखो कैसा लगता है आपको। मैं तो फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ। चीयर्स। चीयर्स। नाइस। आपको कैसा लगा? अच्छा है। इट्स वेरी रिफ्रेशिंग एंड गुड फॉर द समर। बाहर इतनी गर्मी हो रही है। ये है पेन रिलीफ ऑयल जो कि हम केरला से लाए थे और इसको अब हम छोटी बॉटल में ट्रांसफर थोड़ा सा करके नानी जी के लिए ले जाने वाले हैं, ताकि अपने घुटनों के पेन में उनको रिलीफ मिल सके इस ऑयल की मालिश से। और ये बॉटल में ऑयल डाल के हमने ऊपर से इसको लॉक कर दिया है ताकि रास्ते में इसकी लीकेज ना हो। और ये लंच रेडी हो गया है। राजमा चावल, मिक्स रायता एंड सैलेड। और खाना खाने के बाद होते हैं रेडी फॉर फरीदाबाद। नानी जी के घर जाना है विद अक्षय एंड मम्मी जी। तो फाइनली हम तीनों लोग नानी जी से मिलने जा रहे हैं। नानी जी बहुत उदास हो रही है और बहुत दिनों से हमें मिलने के लिए भी बुला रही थी, बट शादी के बाद हम लोगों का जाना नहीं हो रहा था। तो आज शादी के बाद हम लोग पहली बार नानी जी के घर फरीदाबाद में उनसे मिलने जा रहे हैं। एंड आई एम वेयरिंग दिस येलो सूट जो मुझे मामी जी ने गिफ्ट किया था। एंड बिकॉज ऑफ थर्सडे आई एम वेयरिंग दिस येलो कलर। थर्सडे को येलो कलर पहनना अच्छा होता है। गुड़गांव में तो आप किसी टाइम भी बाहर निकल लो, बाहर आपको ट्रैफिक मिलेगा ही मिलेगा। अब ये पहाड़ी वाले रास्ते से हम फरीदाबाद की तरफ जा रहे हैं और बाहर बहुत जोरों की गर्मी हो रही है। टुडेज टेम्परेचर इज 41 डिग्री बट इट फील्स लाइक 47-48। एक टाइम हुआ करता था, मतलब ये पूरी रोड जंगल की तरह हुआ करती थी। सिंस माई चाइल्डहुड आई यूज्ड टू गो टू फरीदाबाद एट माई नानी होम, मामा होम। एंड एक बिल्कुल जंगल हुआ करता था, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ करता था। अब आप देखिए यहाँ पे कितने हाई राइजेस बन गए एंड पॉपुलेशन आ गई है। इवन इस रास्ते पे क्रॉस करते हुए आप बहुत सारे कैफे भी क्रॉस करेंगे। इन कैफेज पे अक्सर मेरे हस्बैंड के साथ आना होता है। एंड इन दिनों तो फिर भी थोड़ी गर्मी ज़्यादा हो रही है, बट थोड़ा वेदर जब प्लेजेंट होता है तो इट फील्स गुड। शाम के टाइम यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा हो जाता है क्योंकि सारा हिली एरिया, पहाड़ी एरिया है। यू फील लाइक जैसे आप किसी हिल स्टेशन पे आए हुए हो ड्यूरिंग विंटर्स टाइम। अब शाम के बजे है 5 एंड वी आर क्रॉसिंग दिस गवाल पहाड़ी रोड जो सीधा मेहरौली के टूवर्ड्स जाती है। आई यूज टू टेक दिस रूट ऑल्सो ड्यूरिंग MBA टाइम। यहाँ से सीधा IIPM को रूट निकलता था। बहुत बढ़िया हो जाता है, बट रात के टाइम थोड़ा सा ये रिस्की हो जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत शार्प कट आते हैं, तो आपको बड़ा सेफली ड्राइव करना पड़ता है ड्यूरिंग नाइट टाइम। अगर कभी आप इस रूट पे रात के टाइम आ रहे हैं, जस्ट बी सेफ, क्योंकि रात के टाइम यहाँ पे नील गाय भी कभी कभी आ जाती है। तो आप यहाँ पे जितना स्लो ड्राइव करेंगे दैट इज सेफ फॉर यू। अगर आपकी कार में फास्टैग है तो आप फास्टैग अवेल कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन पे बाय कैश ऑल्सो। और ये जो सामने हमें कूड़े का ढेर नजर आ रहा है, इसकी रिसाइकलिंग होती है
बचपन से ही इस रास्ते पे मेरी फैमिली के साथ मेरा बहुत आना हुआ है, तो बहुत फैमिलियर रास्ता लगता है। और 15-20 मिनट में हम नानी जी के घर पे पहुंच जाएंगे। और ये सूरजकुंड की रोड सूरजकुंड मेले के अलावा वेन्यू के लिए भी फेमस है, जहाँ शादी के बहुत सारे वेन्यू बने हुए हैं। लोग यहाँ के फार्म हाउसेस में भी शादी करने के लिए आते हैं। अब हम ग्रीनफील्ड के टूवर्ड्स जा रहे हैं और ये ओमेक्स की रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है। देयर इज अ कलका पब्लिक स्कूल ऑल्सो। पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ करता था। द टाइम आई यूज्ड टू कम बिल्कुल जंगल की तरह हुआ करता था, और अब आप देखिए कितने हाई राइज बन गए हैं, कितनी बसावट है। यहाँ पे ये छोटी सी एक मार्केट भी बनी हुई है यहाँ रेजिडेंशियल लोगों के लिए। और ये फिर से एक और स्कूल आ गया है छोटे बच्चों के लिए। एंड इसके अलावा यहाँ पे पहले तो 1 साल में एक बार सूरजकुंड का मेला हुआ करता था, बट अब आफ्टर 6 मंथ होता है। एंड देयर वाज अ टाइम ऑलमोस्ट 5-6 years के लिए आई यूज्ड टू कम एवरी टाइम टू दिस सूरजकुंड मेला विद माय मदर। अब हम ग्रीनफील्ड तो पहुंच चुके हैं और हम एक फ्रूट वाले की शॉप ढूंढ रहे थे नानी जी के लिए फ्रूट लेने के लिए, और हमें फ्रूट की शॉप भी मिल गई है। लेट्स सी मम्मी क्या क्या फ्रूट लेने वाली है। क्या ले रहे हो मम्मी? देख रही बेटा यहाँ गुड़गांव ऑर्डर सस्ता है, ज़्यादा महंगे। अच्छा भैया हम 100 रुपये 100 रुपये 80 रुपये वहीं से बोलो। वो लीची लीची पर केजी निकाले केजी उसमें डाल देना। निकाली 80 और यहाँ पे हमने नानी जी के लिए लीची, आम और चेरी ले लिया है। अब हम नानी जी से मिलने जा रहे हैं। और ये हमने आम, लीची और चेरी ले लिया है। अरे मामा जी भी आए हैं। अब हम नानी जी से और मामा जी से मिल चुके हैं। आज मामा जी ने ऑफ ले रखा था क्योंकि हम लोग आ रहे थे, तो दोनों से मिलके बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे अभी हम सब ने ढोकला, समोसा, कोल्ड ड्रिंक, चाय सब कुछ ले लिया है। और यहीं पास में सी ब्लॉक फरीदाबाद में पापा की एक कज़न सिस्टर रहते हैं, एज में बहुत बड़े हैं। तो अब हम उन बुआ जी से मिलने के लिए जा रहे हैं, और उनसे मिलने से पहले हम उनके लिए कुछ फ्रूट ले लेते हैं। और अब अक्षय जी उसी शॉप पे गए हैं जहाँ से हमने नानी जी के लिए फ्रूट लिया था। एंड लेट्स सी कि वो क्या फ्रूट लेके आते हैं बुआ जी के लिए। फिर हम सी ब्लॉक जाके बुआ जी से मिलेंगे। और यहाँ पे मम्मी बता रही थी कि बहुत शॉप हुआ करती थी, उन लोगों का तो रेगुलर आना होता रहता है, बट आज कह रहे हैं कोई फ्रूट वाली शॉप नज़र नहीं आ रही। कई बार होता है ना कि कुछ अनऑफिशियल मार्केट लगी हुई होती है तो आके वो शॉप्स हटा देते हैं। और आज हम दोनों ने, अक्षय ने और मैंने, येलो कलर पहना है बिकॉज ऑफ थर्सडे। सो कोशिश रहती है कि अगर पॉसिबल हो तो हम थर्सडे को येलो कलर पहन लेते हैं। और अक्षय फ्रूट लेके आ चुके हैं। अक्षय ने खरबूजा, चीकू और पपीता लिया है बुआ जी के लिए। तो अब चलते हैं बुआ जी से मिलने के लिए, और थोड़ी देर बुआ जी से मिलने के बाद वापस हम आते हैं नानी हाउस। अभी नेक्स्ट वीक हमारा फिर से फरीदाबाद आना होगा क्योंकि मामी जी ने हमें डिनर पे बुलाया हुआ है, और शादी के बाद अभी डिनर्स चल रहे हैं। तो कमिंग वीकेंड पे भी हम लोगों के कुछ डिनर्स प्लान है। एंड लेट्स सी कहाँ जाना फिजिबल हो पाता है। हम चले थे बुआ जी को सरप्राइज देने, और हम ही सरप्राइज हो गए क्योंकि बुआ जी फिलहाल अभी घर पे नहीं है। उनको 1-1.5 घंटा लग जाएगा घर आने में। तो अब हम वापस नानी हाउस जा रहे हैं और वहाँ चल के बैठते हैं, बातें करते हैं, और फिर देखते हैं दोबारा यहाँ पे सी ब्लॉक में आना होता है। तो शाम के बजे है 7:30, और अब हम नानी जी और मामा जी से मिलके फ्री हो चुके हैं। अब हम वापस जा रहे हैं घर गुड़गांव। अभी तो सिर्फ रात के 8 ही बजे है और बाहर बिल्कुल डार्क हो चुका है, और सिर्फ की जो लाइट्स नजर आ रही है कार की नजर आ रही है। अदरवाइज अगर कार इस टाइम क्रॉस नहीं कर रही तो यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा है, कोई भी लाइट नहीं है। तो
ये थोड़ा सा रिस्की रास्ता है, अगर आप भी इस रास्ते से जा रहे हैं ड्राइव सेफ। और अब हम घर आ चुके हैं, रात के 10 बज चुके हैं एंड एवरीबडी इज टायर्ड और मुझे लगी है जोरों से भूख, तो बाहर चल के करते हैं डिनर और मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। और ये सिल्वर का कॉइन नानी जी ने एज अ ब्लेसिंग दिया है, जिसे मैं संभाल के रखूंगी। थैंक यू नानी जी। एक्चुअली अक्षय के कुछ फ्रेंड्स आए हुए थे, तो बस अक्षय को डिनर देके अब मैं फ्री हो गई हूँ और रात के अभी 2 बजे हुए हैं एंड आई एम फीलिंग डैम टायर्ड, सो आई विल स्लीप नाउ। गुड नाइट, टेक केयर, सी यू टुमारो and don't forget to like and comment on this video and do share this video with your friends and family as much as possible, and thanks for your support. Don't forget to subscribe #AkshKiPri.